नमस्कार साथियों, आज है 2 सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं जो आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है कोहेरेंस। फर्स्ट वर्ड क्या है? कोहेरेंस। कोहेरेंस की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द सिचुएशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग फिट टुगेदर वेल। मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिसमें किसी चीज़ के जितने भी पार्ट्स अलग अलग हैं उसको एक साथ फिट कर देना, ठीक है, एक साथ जोड़ देना, तो उसको कोहेरेंस बोलते हैं, यानी कि जुटना। ठीक है, कोई चीज़ जो टूटा हुआ हो, अलग अलग या रखा हुआ हो, तो उसको वो क्या हो गया? वो जुट गया। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे? कोहेरेंस बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो कोहेजन, कंसिस्टेंसी, कोहेरेंसी या फिर इंटेग्रिटी, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह का आप पजल देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है, सब अलग अलग होता है और आपको फिट करना होता है। क्या करना होता है? आपको फिट करना होता है। तो पिक्चर के थ्रू देखिए कितना आसानी से आप वर्ड को समझ गए ना। तो वर्ड क्या है? कोहेरेंस, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है जुटना। और सिनोनिम्स की बात करें तो कोहेजन, कंसिस्टेंसी, कोहेरेंसी या फिर इंटेग्रिटी हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। देखिए इसका नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको फ्यूचर में रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आप वीडियो देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके। तो देखते हैं सेकंड वर्ड। सेकंड वर्ड क्या है? बैरेज। सेकंड वर्ड की बात करें तो सेकंड वर्ड क्या है? बैरेज है, जो एक नाउन है। बैरेज यहाँ पे क्या है? एक नाउन है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप क्यों मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में बताते हो, इससे कोई फ़ायदा है? तो जी हाँ, बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे सीडीएस के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप वर्ड के साथ साथ उसको ये भी जानें कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्रिक भी बताते हैं आपको। तो बैरेज यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ जो क्या हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो या फिर ज़्यादा संख्या में हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बैरेज बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है आड़। क्या होता है? आड़ होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो वॉली, हेल, आउटपोरिंग या फिर फ्लड, ये सब क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे फ्लड में क्या होता है कि जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में पानी की अमाउंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लार्ज अमाउंट में पानी आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? बैरेज बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? बैरेज बोलेंगे। मतलब कोई चीज़ जो लार्ज अमाउंट में एक साथ आ रहा हो। तो सिनोनिम्स की बात करें तो बैरेज का हिंदी मीनिंग आड़ हो जाएगा और ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अब देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? इम्प्लॉजिबल। देखिए अब ट्रिक का बात कर रहे थे कि ट्रिक आप तो बता ही नहीं रहे हैं और बोल रहे थे कि ट्रिक बताते हैं। तो देखिए BLE, यहाँ पे BLE आया है वर्ड क्लास में। ठीक है, वर्ड क्या है? इम्प्लॉजिबल, जिस क्लास में BLE आया है। तो अगर बात करें BLE का, तो BLE क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, यानी कि आप वर्ड के लास्ट में जब BLE जुड़ा हो तो आप उसको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे। क्या बोलेंगे? कि ये एडजेक्टिव है। तो इम्प्लॉजिबल यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है नॉट सीमिंग रीजनेबल और लाइकली टू बी ट्रू। यानी कि मतलब कोई चीज़ जो रीजनेबल नहीं हो या लाइकली टू बी ट्रू लग रहा हो। ठीक है, तो इम्प्लॉजिबल मतलब होता है कि अकल्पनीय। क्या होता है? अकल्पनीय, जिसका हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको हम इमेजिंग नहीं कर सकते, अकल्पनीय। सिनोनिम्स की बात करें तो अनलाइकली, इम्प्रोबेबल, अनबिलीवेबल या फिर डाउटफुल। इम्प्लॉजिबल देखिए वर्ड हो गया जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ जो मतलब डाउटफुल हो, अकल्पनीय हो, जो आप सोचे नहीं होंगे या नहीं सोच सकते हैं कि ये चीज़ होने वाला हो और कुछ वैसा हो जाए। ठीक है, अनलाइकली या फिर इम्प्रोबेबल या अनबिलीवेबल, जो अविश्वसनीय हो। तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। तो वर्ड इम्प्लॉजिबल है और एडजेक्टिव कैसे आइडेंटिफाई करना, ये चीज़ यहाँ से आपको पता चल गया, इसका मीनिंग पता चल गया। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो ही गया होगा। तो देखते हैं फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड क्या है? क्लिच। क्लिच की बात करें तो क्लिच क्या है? एक नाउन है। क्लिच यहाँ पे क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए फ्रेज और एन आइडिया दैट हैज़ बीन यूज्ड सो ऑफन दैट इट नो लॉन्गर हैज़ मच मीनिंग एंड इट इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। देखिए यानी कि एक ऐसा फ्रेज या फिर एक ऐसा आइडिया जो यूज किया गया हो, ठीक है, सो ऑफन दैट इज नो लॉन्गर हैज़ मच मीनिंग, और जिसका जो मीनिंग है ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं हो या नॉट इंटरेस्टिंग हो, यानी कि उसका इंटरेस्टिंग मीनिंग नहीं हो। तो क्लिच इसका हिंदी हो गया। सिनोनिम्स का बात करें तो कोवे भी हो सकता है, कॉमन प्लेस हो सकता है, हैक हो सकता है या फिर वेल वर्न हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया? क्लिच हो गया, जिसका मीनिंग क्लिच ही होता है, यानी कि कोई ऐसा फ्रेज या आइडिया जो मतलब यूज किया गया हो लेकिन वो इंटरेस्टिंग नहीं हो। तो सिनोनिम्स की बात करें तो कोबेरी, कॉमन प्लेस, हैक या फिर वेल वर्न हो जाएगा। तो आई होप ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है?
डिकैपिटेटेड क्या है, डिकैपिटेटेड की बात करें तो एक वर्ब है, वर्ड है डिकैपिटेटेड जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रिड्यूस द पावर ऑफ ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन बाय रिमूविंग इट्स लीडर। यानी कि कोई ग्रुप है तो देखिए हर ग्रुप में कोई ना कोई एक लीडर होता है जो उस ग्रुप को क्या करता है, लीड करता है, ठीक है। तो उसके पावर को, ठीक है, उसके पावर को क्या कर देना, कम कर देना, या फिर उसके या मतलब अगर कोई ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो पावरफुल कोई भी चीज़ कब तक रहता है, जब तक कोई उसको लीड करता है अपने तरीके से, ठीक है। तो जब आप उस लीडर को हटा देंगे तो क्या होगा, एब्सोल्युटली उसका जो पावर है वो कम हो जाएगा। तो डिकैपिटेटेड मतलब क्या हो गया कि उसका सिर धड़ से, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कि उसका सिर धड़ से, यानी कि उसका सिर धड़ से अलग कर देना डिकैपिटेटेड मतलब होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो पोलार्डेड, ब्रिंग टू द ब्लॉक, पुट ऑन द ब्लॉक, या फिर गुलोटिनेटेड हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड डिकैपिटेटेड हो गया जिसका मतलब होता है कि किसी के ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को हटा के उसके पावर को कम कर देना। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, श्रेव्ड। श्रेव्ड एक एडजेक्टिव है। श्रेव्ड यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्लेवर एट अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट ए सिचुएशन। मतलब कोई जो अंडरस्टैंडिंग जिसका क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, यानी कि काफ़ी तेज़ हो, चालाक हो, और जजमेंट या सिचुएशन को वो क्या कर रहा है, आसानी से जजमेंट कर रहा है, ठीक है। मेकिंग जजमेंट अबाउट ए सिचुएशन, जो देखिए जो चालाक होगा वही किसी सिचुएशन का अच्छा जजमेंट कर सकता है। तो श्रेव्ड मतलब होता है चालाक, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एस्ट्यूट, क्लेवर, शार्प, कैनी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार इसको देख लेते हैं। वर्ड श्रेव्ड हो गया, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है कि क्लेवर एंड एट अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी चीज़ को समझने में वो काफ़ी तेज हो, चालाक हो, जो कोई जजमेंट आसानी से कर सकता हो। सिनोनिम्स की बात करें तो एस्ट्यूट, क्लेवर, शार्प या कैनी हो जाएगा। अब देखते हैं सेवेंथ वर्ड। सेवेंथ वर्ड क्या है, फार्स। फार्स की बात करें तो एक नाउन है। फार्स क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सिचुएशन और एन इवेंट दैट इट इज़ सो अनफेयर और बैडली ऑर्गेनाइज दैट इज़ बिकम सिली। मतलब एक ऐसा सिचुएशन या इवेंट जो अनफेयर हो, जो सही नहीं हो और बुरी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया हो, और जो क्या आपको सिली यानी कि मूर्ख या मतलब बैड फील कराए। तो फार्स का मतलब होता है स्वांग। क्या होता है, स्वांग। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रावेस्टी, कॉमेडी, मॉकेरी या फिर जॉक, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो फार्स आई होप समझ में आ गया होगा। फार्स नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग स्वांग होता है, और ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ की बात करें तो ये एक नाउन है। आफ्टरमाथ क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द सिचुएशन दैट एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ एन इम्पोर्टेंट एंड यूजुअली अनप्लेजेंट इवेंट, स्पेशली ए वार, ए एक्सीडेंट एक्सेट्रा, एन एक्सीडेंट एक्सेट्रा। यानी कि आफ्टरमैथ मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा हो एज ए रिजल्ट ऑफ एन इम्पोर्टेंट, मतलब जो मतलब क्या हो, एज ए रिजल्ट हो इम्पोर्टेंट इवेंट का, स्पेशली कोई एक वार हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। तो इसका आफ्टरमैथ का मतलब क्या होता है, परिणाम, ठीक है। परिणाम इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा, यानी कि किसी चीज़ का रिजल्ट, ठीक है, नतीजा। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, आउटकम या वेक, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ गए होंगे। तो वर्ड देखते हैं एक बार। तो वर्ड क्या है, आफ्टरमाथ है, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, परिणाम, यानी कि कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसका बाद में जो क्या परिणाम आ रहा है उसको आफ्टरमैथ बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड क्या है, रेटोरिक। रेटोरिक की बात करें तो एक नाउन है। रेटोरिक क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है स्पीच और राइटिंग that is intended to influence people but there is not completely honest और sincere। मतलब कोई एक ऐसा स्पीच या कोई मतलब लिखा हुआ कोई चीज़ हो जो जिसका इंटेंशन क्या हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, लोगों को प्रभावित करना, बट दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन वो पूर्ण रूप से क्या हो, ईमानदारी उसके अंदर नहीं हो, सही नहीं हो, ठीक है, या फिर सिंसियर नहीं हो। तो रेटोरिक मतलब क्या हो गया कि वक्रपटुता, ठीक है, क्या हो जाएगा, वक्रपटुता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो ओरेटरी, इलोक्वेंस, ग्रैंडिलोक्वेंस, इलोक्यूशन, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है, रेटोरिक है, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वक्रपटुता। और सिनोनिम्स की बात करें तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप इसको याद रखना होगा तो ऐसे याद रख सकते हैं कि ऋतिक इज रिटोरिक, यानी कि जो ऋतिक है वो कैसा रिटोरिक है, यानी कि वो लोगों को स्पीच और रिटन के थ्रू इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा बात सच ही बोलता हो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, तो कुछ चीज़ें दूसरों का भी मतलब कॉपी करके बताते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, ताकि लोग मोटिवेटेड हो। तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। देखिए कोई भी चीज़ आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि उसका निगेटिव
ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, बीक्वेथ। बीक्वेथ की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू से इन ए विल दैट यू वांट समबडी टू हैव योर प्रॉपर्टी मनी एक्सेट्रा आफ्टर यू डाई। मतलब कि आपने की ऐसा इच्छा है या आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि जब आपकी मृत्यु हो जाए या डेथ हो जाए तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है या मनी है वो किसी और के नाम हो जाए, ठीक है। तो उसको बेक्वेथ बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि वसीयत। क्या होता है वसीयत, जैसे मूवीज़ वगैरह में आप देखे होंगे इसके लिए बहुत सारा कुछ होता है मूवी, मतलब इस पे बहुत ज़्यादा स्टोरी आपको देखने को मिलेगा कि कोई उसका पूर्वज होता है, वो चाहता है कि अपना सारा पैसा किसी और को दे दे जो उसके साथ अच्छा किया हो उसके जीते जी। तो बेक्वेथ मतलब होता है वसीयत। सिनोनिम्स की बात करें तो लिव, विल, डिवाइस या फिर इंडो, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है, बेक्वेथ है, जिसका मीनिंग होता है वसीयत, यानी कि कोई ये चाहता है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी किसी के नाम हो जाए, जिसके नाम भी वो चाहता हो, यानी कि जो उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा उसके नाम। तो वर्ड क्या है, बेक्विथ है, ठीक है, जिसका मीनिंग वसीयत हो गया। और सिनोनिम्स की बात करें तो लिव, विल, डिवाइस या फिर इंडो हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही सेशन पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।